अच्छा जी, आज हमारा लास्ट लेक्चर है टू डायमेंशनल अरेज पे। और कल हमने इसमें जो काम किया था उसको आज कंप्लीट करेंगे। उसमें एक या दो एग्जांपल और ऐड करते हैं और फिर उसके बाद इसकी जितनी बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हमारा क्वेश्चन ये है कि हम एक अरे में एक वैल्यू को सर्च करेंगे और साथ में हम ये भी काउंट करेंगे कि उस एरे में वो वैल्यू कितनी दफ़ा आई है। अगर कोई वैल्यू 3 टाइम्स वहां पे हमें मिलती है तो हम ये भी मेंशन करेंगे कि दिस वैल्यू इज फाउंड इन द अरे एंड इट इज आल्सो फाउंड फॉर 3 टाइम्स। इसकी कोडिंग कैसे होगी उसको अभी स्टार्ट करते हैं। एक टू डायमेंशनल एरे बना लेते हैं, उसका नाम डाटा रख दिया और उसकी जो साइज है वो 3 बाई 3 हो गया। अब इसके बाद इसमें इनपुट लेना है। एक आउटपुट लाइन बना ली और उसमें एक कंबाइंड मैसेज दे दिया कि राइट वैल्यूज ऑफ द अरे। यहाँ पे दो फॉर लूप आएंगे, फॉर एम इज इक्वल टू 1 2 3 एंड फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3। इसके दोनों नेक्स्ट जो हैं वो उसने खुद से लिख लिए हैं और इसके अंदर हम इसका इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डाटा ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इस लाइन से या इस कंप्लीट फॉर लूप से हमारे 9 इनपुट्स इस अरे में आ जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है कि हाउ टू फाइंड अ वैल्यू। पहले हमें कोई वैल्यू चाहिए जिसको हम सर्च करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं डिम चेक एज इंटीजर और उसके बाद डिम काउंट एज इंटीजर और काउंट में हम 0 सेव करा लेते हैं। काउंट इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद चेक में इनपुट लेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर अ वैल्यू टू फाइंड। यहाँ पे हम बताएंगे कि हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। चेक इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। जहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास एक अरे भी आ चुकी है जिसमें 9 वैल्यूज हैं। हमारे पास एक वैल्यू भी आ गई है जिसको हमने सर्च करना है और इसके बाद अब हम इसको सर्च करेंगे। अगेन वी नीड टू फॉर लूप्स, फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। इसके दोनों नेक्स्ट उसने पहले ही लगा दिए हैं और यहाँ पे अब हमने कंपैरिजन करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ check is equal to data at m and n then, and if उसने लगा दिया और अगर इसका मैच वहां पे फाउंड होता है तो फिर ये क्या करे, ये कर दे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी 0 को 1 बना ले। अब इस फॉर लूप ने 9 टाइम्स वैल्यूज को चेक करना है और इन केस अगर उसमें सारी वैल्यूज वही हैं तो ये काउंट बढ़ता हुआ 9 तक चला जाएगा और अगर वो वैल्यू वहां से नहीं मिलती तो फिर ये 0 पे ही रहेगा। अब हमने अपना रिजल्ट डिजाइन कर लेना है और हम यहाँ पे इस लूप से बाहर लिखेंगे कंसोल इफ लगा लेंगे पहले। इफ काउंट इज इक्वल टू 0 देन इसका मतलब है कि वो वैल्यू उसमें नहीं मिली। कंसोल डॉट राइट लाइन the value was not found in the array, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसको एल्स में ले जाते हैं हम, एल्स इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 देन, अब ये वो ऑप्शन आ गया है जिसमें वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू इज फाउंड और
इसके साथ आगे काउंट लिखेंगे ताकि वो नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए, और फिर इसके बाद स्पेस दे के लिख देंगे टाइम्स। अब ये स्टेटमेंट यूं बनेगी, द वैल्यू इज फाउंड 2 टाइम्स या 1 टाइम्स या 3 टाइम्स, और इसके बाद एक लास्ट लाइन रह जाएगी कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड की। ये इसमें रीड की लगा दी, और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। इसकी स्क्रीन शेयर करते हैं। ये इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आपको ये रिजल्ट नज़र आ रहा है। मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 वैल्यूज़ जो हैं ये अरे में पास कर दी, और मैं इसको कहता हूँ 11 को फाइंड करो, तो उसने आपको बता दिया द वैल्यू वाज नॉट फाउंड इन द अरे। ये एक फर्स्ट रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट में क्या है कि उसने आपको चेक करके 9 लोकेशंस के बाद रिजल्ट दिया है कि ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिली। अब इसको अगर तो हम इस पे डू वाइल लूप लगा लें, अभी लगाते हैं ताकि ये इटसेल्फ अपने आप को रिपीट कर ले करे, लेकिन अभी हमें इसको फिर से प्ले करना पड़ेगा। हम वापस वीबी में जाएंगे, ये यहाँ पे आ गए, और इधर से फिर दोबारा से इसको प्ले किया और फिर से स्क्रीन को शेयर किया। ये आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब मैं इसमें 1 2 3 3 4 4 4 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 वैल्यूज दे दी। अब इन 9 वैल्यूज में मैंने 4 लिखा है 5 टाइम्स, और मैं इसको कहता हूँ कि 4 को सर्च करो, तो ये 4 को सर्च करेगा, और ये अब आपको शो कर रहा है द वैल्यू इज फाउंड 5 टाइम्स। तो ये वो जो लास्ट वाली इफ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। जब हमने उसमें वो इनपुट दिया जो इस अरे में नहीं था, तो उसने ठीक आंसर दिया, दैट वैल्यू वाज नॉट फाउंड इन द अरे। और जब आपने मल्टीपल टाइम्स उसमें कोई वैल्यू दी है, तो उसने उसको प्रॉपरली काउंट करके आपको बताया है द वैल्यू इज फाउंड 5 टाइम्स। अब इसमें ये एक रिजल्ट ठीक हो गया, इसको क्लोज कर। सर आप एक दफा फिर से वो दिखा सकते हैं जो लाइन आप कह रहे हैं, इससे ये करके बता रहा है कि कितनी वैल्यूज फाइंड हुई है। ठीक है, मैं दोबारा से शो करता हूँ। वो ये स्क्रीन क्लोज हो गई, और यहाँ से हम दोबारा ये वीबी में आ गए। अच्छा, अब आप ये देखें, ये हमारी कोडिंग है, और रिजल्ट जनरेशन जो है वो बेस करती है इस ये वाले इफ के ऊपर, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इफ काउंट इज इक्वल टू 0, चेकिंग के बाद काउंट 0 उस वक्त रहेगा अगर एक दफा भी वैल्यू नहीं मिली, और उसको हमने यूं डिजाइन कर लिया, इफ काउंट इज इक्वल टू 0 देन कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू वाज नॉट फाउंड इन द अरे, कि आपकी एरे में हमें ये वैल्यू बिल्कुल भी नहीं मिली। और उसके एल्स इफ में हमने ये लगा दिया कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई है, इसका मतलब है कि कम से कम एक दफा अगर वो वैल्यू उसको वहां पे नजर आई है, तो फिर ही काउंट चेंज हुआ होगा। और अगर काउंट चेंज होके 0 से बड़ा हो गया, तो फिर ये प्रिंट करे द वैल्यू इज फाउंड। ये रेड कलर में जो है ये ऐसे ही प्रिंट होगा। इसके आगे हमने एक एंड साइन लगा लिया है, और दरमियान में वेरिएबल फिक्स कर दिया है काउंट। तो जितनी वैल्यू उसकी फाइनल वैल्यू थी वो फाउंड और टाइम्स के दरमियान में आ जाएगी। एक दफा मैं लास्ट टाइम इसको फिर से प्ले करता हूँ अब, और एक दफा एक वैल्यू रखेंगे ताकि काउंट में 1 शो हो। ये इसको प्ले किया, एक मिनट, ये हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद चलो ये अभी इसके रिजल्ट में कोई इसमें थोड़ा एडिशन करते हैं। और अभी अब हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है।
और वो थोड़ा सा चेंज ये करना है कि जो वैल्यू हम सर्च करते हैं हम उस वैल्यू को एक नई वैल्यू से चेंज भी करवाएंगे। और उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जहां पे आपने एंटर अ वैल्यू किया था इसको अब लिख लेते हैं एंटर अ वैल्यू टू फाइंड, और इसके साथ आगे एक मिनट, इस पे पता नहीं लिखना क्यों स्टॉप हो गया। अब ठीक है। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे आगे इधर से इसको प्ले हो जाएगा। अब ये प्ले हो गया। अभी इसका आउटपुट कॉल करते हैं इधर, ये आउटपुट है। और यहाँ पे आप फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एक एक दफा एक वैल्यू बताई है, यहाँ पे किसी वैल्यू को रिपीट नहीं किया। और सर्च में हम उसको बताएंगे कि मुझे 9 को सर्च करना है, तो वो आपको बताएगा द वैल्यू इज फाउंड 1 टाइम्स। क्यों कि उस अरे में 9 है ही सिर्फ 1 टाइम। तो ये इसका एक प्रॉपर रिजल्ट है। अब इसके साथ इसमें अमेंडमेंट आएगी, और वो अमेंडमेंट अभी हम देखते हैं। ये वीबी में वापस आ गए, और जहां पे आप इसको पूछते हैं कि एक वैल्यू बताओ जो सर्च करनी है, उसके आगे एक और वेरिएबल बनाएं डिम रिप्लेस एज इंटीजर। और इस रिप्लेस की वैल्यू कहां से आएगी, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर अ वैल्यू टू रिप्लेस द अबव। हम नई वैल्यू बताएंगे जो उनको बदल देगी, और इस नई वैल्यू के लिए आपको इनपुट लेना है रिप्लेस इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ये यहां से आपने इसका इनपुट ले लिया। अब सिचुएशन ये है कि पहले एरे की 9 वैल्यूज, फिर उसमें एक वैल्यू ढूंढने के लिए, और फिर उसको नई वैल्यू से बदलने के लिए। और इसी में जो आपने लूप पहले से लगाया हुआ है ये चेक करने वाला, इफ चेक इज इक्वल टू डेटा एट एम एंड एन, तो क्या होना चाहिए, काउंट में प्लस भी करे, और साथ में हम यहाँ पे उसको बोलेंगे कि डेटा एट एम एंड एन को चेंज कर दो। किसके साथ चेंज करो, इज इक्वल टू रिप्लेस, के हमने जो रिप्लेस में वैल्यू सेव कराई हुई है इसको, इस लोकेशन को उस वैल्यू से बदल दो। अब ये हमें यूं लिखेगा द वैल्यू वाज नॉट फाउंड, सही है, लेकिन दूसरे में वो लिखेगा द वैल्यू इज फाउंड एंड रिप्लेस्ड 2 टाइम्स, या जितनी दफा वो मिली है उतनी दफा उसने उसको रिप्लेस कर दिया। हम इसको प्रिंट भी कराएंगे, हमें एक लूप और लगाना पड़ेगा फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। इसके दोनों नेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी वहां पे आ गए हैं, हमने सिर्फ प्रिंट कराना है। तो अगर आपको कल का लास्ट एग्जांपल याद हो, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट, राइट लाइन नहीं लिखेंगे, और इसके अंदर आएगा डेटा m एंड n, और उसके साथ आपने यहाँ पे स्पेस भी लगाया था, ये वो स्पेस दे दिया इधर, इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, 2 ब्रैकेट्स आएंगी इधर, और एक नेक्स्ट के बाद हमने लिखा था कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि मैट्रिक्स की शेप बन जाए। ये सारी अरेंजमेंट इधर आ गई, ये ब्लू लाइन शो कर रहा था, इसके ब्रैकेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको प्ले करते हैं, इसकी रिजल्ट स्क्रीन को इंपोर्ट करते हैं इधर, और इसमें इनपुट दे के आप चेक करते हैं 1 2 3 4
5, फिर से 5, 3 टाइम्स 5 दे देते हैं और ये टोटल वैल्यूज हो गई 4 और 3 7 और ये 9 और ये 0। ये सारी अरे की वैल्यूज 9 बता दी हैं जिसमें हमने 5 को 3 दफा यूज किया है। अब हम इसको कहते हैं एंटर अ वैल्यू टू फाइंड। यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें से 5 को ढूंढो और फिर उसके बाद एंटर अ वैल्यू टू रिप्लेस द अबव। मैं कहता हूं जितने 5 हैं उनको 100 बना दो। अब एंटर करेंगे तो आप ये देखो द वैल्यू इज फाउंड एंड रिप्लेस 3 टाइम्स 1 2 3 4। उसके बाद 5 था तो 100 100 100 एंड देन 99। ये इसका 100% करेक्ट रिजल्ट है। ये सारे स्टेटमेंट्स उस वक्त शो करेगा अगर उसको वहां पे वो वैल्यू एरे में मिलेगी। सबको नजर आ रहा है? कोई नहीं बोलेगा अब। अच्छा, अब इसको उस वक्त भी चेक करते हैं जब ये वैल्यू नहीं मिलेगी उसको। ये दोबारा से वीबी में आ जाए और इसको एक दफा फिर से प्ले कर लेते हैं। ये आ गई आउटपुट स्क्रीन और यहाँ पे हम इसकी 9 वैल्यूज बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और एंटर अ वैल्यू टू फाइंड हम 12 को फाइंड करते हैं और हम उसको बोलते हैं कि जहाँ पे 12 नजर आए उसको 15 बना दो। अब रिजल्ट में वो बोलेगा द वैल्यू वाज नॉट फाउंड इन द अरे, और जो ओरिजिनल एरे थी नीचे उसने वही दोबारा से शो कर दी विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यू। तो इसका मतलब है जब वैल्यू फाउंड होती है तब भी ये कोड सही काम कर रहा है। जब वो वैल्यू वहां पे नहीं मिलेगी उस वक्त भी ये कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अब इसमें लास्ट हम ये ऐड करेंगे कि ये जो हमें बार बार स्क्रीन स्विच करनी पड़ती है इसके अंदर रिपीट वाला कोड सेट करते हैं ताकि एक ही प्रोग्राम बार बार चलता रहे। यहाँ पे इसके स्टार्ट में आ जाएं और इधर से हमने स्टार्ट लेना है। हम यहाँ पे लिखते हैं डिम ABC एज इंटीजर और डू का मतलब है कि इधर से रिपीट करना है। और इसके बाद एक सेकंड, अच्छा जी, उसके बाद अब ये डू लगा दिया इधर। इस डू को हम एंड पे ले जाएंगे जहां पे हमारी अपनी वर्किंग सारी कंप्लीट हो गई है कंसोल डॉट रीड की से पहले। और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन डू यू वांट टू रिपीट 1 to yes and 0 to no। ये हम पहले बहुत दफ़ा ये स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। और ऊपर आपने जो ABC वाला वेरिएबल बनाया है उसमें इनपुट लें। अब ABC इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, इसमें आप अपनी चॉइस बताएं और यहाँ पे हम लिखेंगे लूप वाइल ABC इज इक्वल टू 1। क्यों कि हमने उसको कहा है कि 1 एंटर करें अगर आपने रिपीट करना है। तो लूप वाइल मीन्स के वापस जाओ अगर ABC 1 है। अब इसको लास्ट टाइम एक दफा चेक कर लेते हैं। ये आउटपुट स्क्रीन आ गई और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये इसकी वैल्यूज बता दी। फाइंड करना है, 9 को फाइंड कर लेते हैं और उसको 100 से रिप्लेस करा लेते हैं। तो ये द वैल्यू इज फाउंड एंड रिप्लेस्ड 1 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की जगह पे आपको 100 नजर आ रहा है। उसने अपनी कैलकुलेशंस पूरी कर दी हैं। अब वो पूछ रहा है क्या आपने रिपीट करना है। 1 लिखें, वो फिर से रिपीट पे आ गया। एंटर वैल्यू ऑफ द अरे, मैं सारी वैल्यूज 2 दे देता हूँ। अब ये 9 टाइम्स 2 दे दिया। एंटर अ वैल्यू टू फाइंड एंड 2
और इसको रिप्लेस कराएंगे हम 1000 के साथ, तो सारे के सारे 1000 बन जाएंगे। और जब आपने टर्मिनेट करना है, यहाँ पे 0 लिखें और एंटर करें, ये प्रोग्राम खत्म हो गया। एक दफ़ा और एंटर करने से स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके साथ अब हमने आज हमारा थर्ड लेसन है, जो हम 2 डायमेंशनल एरे पे इसको कंटिन्यू कर रहे थे। अब ये कंप्लीट हो गया है। इसकी वर्कशीट आपके चैट रूम में अभी थोड़ी देर में वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। सब ने उसको अटेम्प्ट करना है अब, और उसको मुझे मेल करें ताकि मैं आपको ग्रेड करूं, मुझे पता चले आप कितना कुछ समझ आई है आपको। अभी मैं 5 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर में आता हूं, और अगर कोई वहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आ गया तो उसको ज़रूर आंसर करता हूँ।